हेलो एवरीवन। गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने रस रस पे विस्तृत चर्चा की थी। रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के अंग या अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जो रस की जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। और आइए आज हम लोग देखते हैं, जो 10वीं के पाठ्यक्रम में दो रस हैं, हास्य रस और दूसरा है करुण रस। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हास्य रस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हास्य रस क्या होता है। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं जो थोड़ी विकृत भाव भंगिमा में हो और या फिर अलग तरह का व्यवहार कर रहा हो और हमारे मन में वो देखकर जो विनोद का भाव, हंसी का भाव, खुशी का भाव प्रकट हो जाता है, वो होता है हास्य रस। वो आनंद जो हम अनुभूति करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो भावना जग जाती है आनंद की, वह हास्य रस होता है। हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि से हृदय में विनोद का भाव जागृत हो जाए, वहां हास्य रस होता है। यानी व्यक्ति की जो भी क्रियाएं हैं, आवाज के द्वारा या शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, यानी क्रियाओं के द्वारा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक आप नाम सुने होंगे जॉनी लीवर जी का, जो अपने चेहरे की भाव भंगिमा से, आंखों की भाव भंगिमा से हमें हंसा देते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी है, परिभाषा वैसे ही बन जाएगा। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि से हृदय में विनोद का भाव जागृत हो जाए, वहां पर हास्य रस होता है। एक परिभाषा आप और बना सकते हैं या करके, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हास नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के साथ होता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उत्पत्ति न लिखिएगा, निष्पत्ति होती है। ये सबसे आसान परिभाषा है। ये सभी रसों के लिए केवल अस्थाई भाव याद करके आप लोग बना सकते हैं। आगे बताएंगे करुण रस कैसे इसकी परिभाषा निर्धारित कर देगा। तो क्या हो गया, जब हास नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के साथ होता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब हम लोग रस समझ लिए और रस का उदाहरण देखते हैं। रस का उदाहरण क्या है, जैसे ये दृश्य है भगवान शंकर जी के विवाह का, जो उनकी बारात निकलती है उसका दृश्य है यहाँ पे। शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। क्या कह रहा है, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये वो दृश्य है जब भगवान शंकर अपने जिस स्वरूप में रहते हैं उसी स्वरूप में विवाह करने के लिए निकल पड़े थे। उनके साथ पूरी उनकी समाज के बाराती लोग थे और उनका अर्धनग्न शरीर, जिसको देखकर लोगों में जो हंसी विनोद का भाव कि दूल्हा देखो कैसा है, दूल्हा देखो कैसा है। जैसे आस पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं दूल्हे को देखने के लिए, वहां भी इकट्ठे हुए थे। दूल्हे के स्वरूप को देखकर, उन बारातियों को देखकर जो हंसी और विनोद का भाव उत्पन्न हुआ उनके मन में, वही हास्यरस बना। और भी स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए और लिखने के लिए और एग्जाम में बेहतर प्रभाव डालने के लिए आप लोगों को स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, जो रस के अंग है उसके अनुसार। क्या क्या है स्पष्टीकरण में, अस्थाई भाव, हास्यरस का अस्थाई भाव, इसमें अस्थाई भाव हो जाएगा हास, हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं। आलंबन क्या हो जाएगा, महादेव।
महादेव जी विषयालंबन हो जाएंगे और जो 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 दर्शक लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे? आश्रयालंबन, क्योंकि उनके मन में विनोद का भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन हो जाएगा उनका नग्न रूप और बाराती। अनुभाव हो जाएगा गंगा और नागों का हंसना। संचारी भाव हो जाएगा उत्सुकता, हर्ष, चपलता, चंचलता, जो लोग देखकर हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, जो उनके मन में आश्चर्य की भाव, हर्ष की भाव उत्पन्न हो रहा है, वो हो जाएगा संचारी भाव में। ये था हमारा हास्य रस। इसके और भी उदाहरण है, जैसे तंबुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये है आपका। फिर एक हो जाएगा आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। ये था हमारा हास्य रस। आशा करते हैं कि हास्य रस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा, जो 10वीं के पाठ्यक्रम में दूसरा रस है, करुण रस। करुण, करुण या शोक। करुण किसी किसी विषय पे जिसपे करुणा मन में पैदा हो जाए, दुख पैदा हो। कैसे? जैसे अपना कोई प्रिय वस्तु हो, प्रिय व्यक्ति हो, उसका अनिष्ट हो जाए या नष्ट हो जाए, तो हमारे मन में जो दुख दुख उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, वही होता है करुण रस। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको खिलौना दिया जाता है, खिलौने से इतनी लगाव हो जाती है, अगर वो टूट जाए तो वो रोने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं करुण रस की परिभाषा क्या होती है। जब प्रिय या मनचाही व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर मन में जो दुख यानी शोक उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। यानी अपने प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने से, नष्ट हो जाने से जो भी दुख मन में पैदा हो, वह हो जाएगा करुण रस। इसकी परिभाषा यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। अस्थाई भाव करुण रस का क्या होता है? शोक। सीधे यहाँ पे शोक लिख देंगे, और यहाँ पे करुण। आसान सी परिभाषा एक है जो सभी रसों के लिए लागू होता है। आप एक याद करेंगे, सभी रस का लिख लेंगे। जब शोक नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। पुनः कहूंगा कि निष्पत्ति लिखिएगा, उत्पत्ति नहीं। ये हो गया हमारा शोक रस, शोक करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण का दृश्य वो है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, उनका शव पड़ा है और उनकी रानियां उनके आसपास रो रही हैं, शोक कर रही हैं। वही दृश्य है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये उदाहरण है, और इसका स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। अस्थाई भाव हो जाएगा शोक, आलंबन हो जाएगा राजा दशरथ, विषयालंबन हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगी रानियां जिनके मन में शोक या दुख उत्पन्न हुआ है, और आलंबन दशरथ हो गए। उद्दीपन राजा का रूप, गुण इत्यादि जिसको याद कर रही हैं, जिनका चित्रण मन में ला के फिर उदास हो जा रही हैं। फिर अनुभाव हो जाएगा। उद्दीपन हो जाएगा राजा के रूप, गुण आदि जो भी उनके दृश्य को याद करके रानियां आप रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, दुख महसूस कर रही हैं, वो उद्दीपन में हो जाएगा। फिर अनुभाव हो जाएगा, जो प्रदर्शित हो रहा है, रुदन, मूर्छा, छाती पीटना, ये अनुभाव में आ जाएगा। संचारी भाव हो जाएगा स्मृति, मोह, ग्लानि। जब भी शोक होता है तो कौन सी भावनाएं आती जाती रहती हैं? अचानक याद आएगा, फिर हम रोने लगते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। अगर कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो बार बार उसको याद करके हम लोग जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, जो आती जाती भावनाएं रहती हैं, वो आता है संचारी भाव में। ये था आज का रस। एक बार तेजी से हम लोग दोहरा लेते हैं क्या क्या है। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि से हृदय में विनोद का भाव जागृत हो जाए, वहां हास्य रस होता है। उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण अस्थाई भाव हास, आलंबन महादेव, उद्दीपन उनका नग्न रूप, अनुभाव गंगा और नागों का हंसना, संचारी भाव उत्सुकता, हर्ष, चपलता आदि। करुण रस का हो जाएगा जब प्रिय या मनचाही व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर मन में जो दुख
शोक उत्पन्न होता है वहां करुण रस होता है। उदाहरण होगा शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। स्पष्टीकरण है अस्थाई भाव शोक, आलम्बन राजा दशरथ, उद्दीपन राजा के रूप गुण आदि, अनुभाव रुदन मूर्छा आदि, संचारी भाव स्मृति मोह ग्लानि आदि। ये था रस 10वीं का जो समाप्त हो गया। आशा करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का पूरा लेक्चर खत्म हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हर दुख को दूर कर देती है, हर चिंता को। तब तक के लिए धन्यवाद।